नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। एनके हाई स्कूल भरवारी सकरा मुजफ्फरपुर के पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है, आज शिक्षा के समक्ष जो समस्या उत्पन्न हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय के तरफ से, विद्यालय के शिक्षकों के तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है, एक प्रयास की शुरुआत की जा रही है, जिससे हम अपने बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकें। आपको अपने विद्यालय का मैं परिचय दे दूं। मेरा विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है, जहां पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चे विगत 52 वर्षों से अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। और जानकर के आपको प्रसन्नता होगी कि उपलब्धि की जो प्रतिशत रही है, उन पिछड़े क्षेत्रों में यह विद्यालय आज शिक्षा का अलख जगा रहा है और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति काफ़ी सजग है। मेरे विद्यालय में बालिकाओं का प्रतिशत लड़कों से ज़्यादा है और आज जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं, छात्राएं हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आईएफएस हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी हैं और विभिन्न देश के कोने कोने में आज इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्र अध्ययन से लाभान्वित हुए हैं। अपने विद्यालय के शिक्षकों का परिचय मैं आपको दे दूं। हमारे यहाँ 16 शिक्षक हैं और सभी विद्वान शिक्षक हैं। सभी छात्र छात्राओं के शिक्षा के प्रति सजग हैं। भौगोलिक जानकारी मैं दे दूं, यह मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में कदाने नदी के किनारे अवस्थित है और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से वृक्ष की संख्या, वहाँ की हरियाली को देखते हुए यूनेस्को की टीम दौरा कर चुकी है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पीपल, शीशम, बरगद, नीम, अशोक, इस तरह के वृक्ष से चारों तरफ से घिरा हुआ यह विद्यालय वातावरण के दृष्टिकोण से भी, स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, अनुशासन के दृष्टिकोण से भी और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देहाती क्षेत्रों में, मुजफ्फरपुर जिला में या अन्य जगहों में भी यह अपने नित्य नए शिखर को प्राप्त कर रहा है। मैं डॉक्टर मनोरंजन कुमार इतिहास विषय का शिक्षक हूँ और इस कड़ी में मैं अपने छात्रों को, साथ ही बिहार के अन्य छात्रों को, अन्य विद्यालय के छात्रों को भी इस मिशन के थ्रू इतिहास विषय की शिक्षा देना चाह रहा हूँ और मेरा यह प्रयास होगा, मेरे शिक्षकों का यह प्रयास होगा कि विभिन्न विषयों के शिक्षक विभिन्न वर्ग के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दें और ई लर्निंग के माध्यम से प्रत्येक बच्चों तक इस शिक्षा को, अपने विचार को, अपने शैक्षिक गुणों को उन तक पहुंचाएं, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो शुरुआत हम करते हैं। इतिहास का 12वीं क्लास का पहला जो चैप्टर है, वह चैप्टर ईंट, मन की और अस्थियां हैं, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है, इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। विश्व की जितनी भी सभ्यता का उदय हुआ है, वह नदी के किनारे ही हुआ है। चाहे मिस्र की सभ्यता हो नील नदी के किनारे, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो दजला और फरात के किनारे, नदी के किनारे, चाहे चीन की सभ्यता हो वांगो नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता का उदय भी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और इस सभ्यता
को हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह सभ्यता का जो उद्गम है, का जो विकास हुआ है, वह सिंधु नदी के किनारे अब हुआ है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी खोज किसने की, यह किस युग की सभ्यता थी, इसके निवासी किस प्रकार के थे, इसमें प्रचलित जो लिपि थी वह कौन सी थी, और इसके नगर निर्माण योजना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। C14 कार्बन डेटिंग मेथड है। इस विधि के द्वारा हम काल का निर्धारण करते हैं। विभिन्न सारे इतिहासकारों ने विभिन्न किताबों में अलग अलग तिथि का वर्णन किया है, लेकिन एक सर्वमान्य तिथि जो है हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में, वह 2900 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व का काल माना गया है। फिर इसका खोज किसने किया, किसके नेतृत्व में यह खोज हुआ? तो आपको बताएं, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, दो सहयोगियों के नेतृत्व में यह खोज हुआ। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। अब प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। फिर हम आते हैं, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इन दो स्थलों की चर्चा बाद में भी हमें बार बार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये महत्वपूर्ण नगर है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। अब है यहाँ के निवासी। यहाँ के निवासी शहरी थे, ग्रामीण थे, अर्ध शहरी थे, अर्ध ग्रामीण थे। तरह तरह के प्रश्न आते हैं। स्पष्टतः यहाँ के निवासी शहरी निवासी थे। अब हम इसके लिपि के बारे में आते हैं। आज की तिथि तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। यह भाव प्रधान चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव प्रधान चित्रात्मक लिपि थी। अब प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। हड़प्पा सभ्यता के जब हम क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ जो है, यहाँ तक इस सभ्यता के अवशेष मिले। अवशेष मिले इन क्षेत्रों से। आखिर ये अवशेष क्या है? क्या अवशेष मिले? इन अवशेषों से क्या लाभ हुआ है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण जानकारी उत्खनन के दौरान जो अवशेष मिले हैं, ईंट हैं, मनके हैं, मूर्तियां हैं, कपड़े मिले हैं, बीज मिले हैं, चावल के अवशेष मिले, हल के अवशेष मिले। इन अवशेषों के द्वारा जिन क्षेत्रों में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं
उन अवशेषों के आधार पर उस समय की जीवन शैली, उस समय के सामाजिक परिवेश, उस समय की सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब का अध्ययन इन अवशेषों के माध्यम से किया गया। इन चैप्टर को पढ़ने के क्रम में 2-4-5 प्रश्न जो हर वर्ष पूछे जाते हैं परीक्षा में, नगर निर्माण योजना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इससे आता है, और हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रश्न आते हैं, उस समय के व्यवसाय पर प्रश्न आते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के अंत पर प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह नगर योजना है। हम चर्चा के क्रम में अपने छात्रों को यह बताना चाहेंगे कि हड़प्पा नगर युगीन नगर विकसित नगर सभ्यता थी। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूजोदड़ो, धौलावीरा, ये सब महत्वपूर्ण नगर थे। अब नगर निर्माण कैसा था, नगर में भवन कैसे थे, नगर में स्नानागार कैसे थे, नगर की सड़कें कैसी थी, नगर की नालियां कैसी थी, इसका चित्रण करने से, इसका वर्णन करने से पता चलता है कि 2600 ईसा पूर्व जो सभ्यता थी उसमें जो नगर थे, सभी नगर, सिर्फ मोहनजोदड़ो ही नहीं, सभी प्रमुख नगरों में नगर जो विकसित थी वह व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित, 2 मंजिला मकान, पके हुए ईंटों से बना हुआ मकान, सड़कें काफी चौड़ी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, और सबसे बेहतरीन व्यवस्था इस नगर शैली की थी कि सड़कों के किनारे ढकी हुई चौड़ी नालियां बनी हुई थी, और प्रत्येक मकानों से ये जुड़ी हुई थी, और ये नालियां, ढकी हुई नालियां नगर से काफी दूर जाकर के अपने जल को विसर्जित करती थी। मकान, 2 मंजिला मकान, ईंटों से बने हुए मकान, वेंटिलेटर की भी सुविधा, हवा निकासी की भी सुविधा, और सभी मुख्य द्वार सड़क की तरफ खुलते हुए। फिर हम देखते हैं विशाल स्नानागार। उस समय भी गांवों के अंदर विशाल स्नानागार थे, सामूहिक स्नानागार थे। कुआं होता था, कुआं के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे, और प्रत्येक कमरे में जल ले जाने की व्यवस्था थी, और वहां पर स्नान करने के उपरांत वहां का से जल की निकासी मुख्य द्वार तक आती थी, और ये नालियों से जुड़ी हुई होती थी। तो स्नानागार, ईंट, उस समय के जो ईंट थे वह 3:2:1 इसका जो साइज था, और पकी हुई ईंटों के भी अवशेष मिले। तो नगर निर्माण योजना जो थी, नगर 2 स्तर पर था, एक ऊंचा जिसको दुर्ग के रूप में, और नीचे जो आबादी बसी हुई होती थी, ये नगर निर्माण योजना है। तो आज के पाठ में हड़प्पा सभ्यता का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इसमें जब हम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हम करते हैं तो हम जीवन शैली पर आते हैं। उस समय की जो लोग थे वह काफी विकसित, सामाजिक रूप से काफी विकसित की श्रेणी में आते थे। आभूषण के प्रिय थे,
पाउडर का प्रयोग करते थे, कंघे का प्रयोग करते थे, चूड़ा का प्रयोग करते थे, आभूषण के रूप में हाथी से के दांतों से बने हुए, शंख से बने हुए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। और आदमी की मृत्यु के उपरांत सबके साथ इन सब चीजों को भी रख दिया जाता था। मृदभांड, मृदभांड की चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। मृदभांड क्या है? मिट्टी का बना हुआ बर्तन, सामान्य सी बात, लेकिन उस पर की गई नक्काशी, उस पर की गई कलाकृति अद्वितीय। इसको लाल रंग से रंग दिया जाता था, इसीलिए ज्यादातर अवशेष में लाल मृदभांड मिले। लोहे के का भी प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में, लोहे भी प्राप्त हुए हैं, तांबा के भी अवशेष मिले हैं, मुहर भी मिले हैं, औजारों का भी प्रयोग किया जाता था, कृषि कार्य के लिए औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। तो हम अपने अगले क्लासेस में कृषि व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे, सामाजिक संरचना पर चर्चा करेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ। बहुत सारे विद्वानों का बहुत सा मत है कि विदेशी आक्रांताओं के कारण, कुछ का मत है बाढ़ की विभीषिकाओं के कारण, बहुत सारे इतिहासकारों का मत है अकाल के कारण, बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि सिंधु नदी अपनी धारा परिवर्तित कर ली, जहाँ पर शहर बसा हुआ था, जहाँ पर गांव बसे हुए थे, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित थी, एक समय के बाद नदी की धारा अलग हो गई, जिससे कृषि कार्य नहीं हो पाया, लोगों का जीवन व्यवस्थित नहीं रहा, इस कारण से भी अंत हुआ। तो किसी एक कारण को हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का, अंत का कारण मानना सही नहीं होगा। बहुत सारे कारणों को एक साथ जब हम देखते हैं, तब समेकित रूप से यह सही प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों में विदेशी आक्रांताओं का भी आक्रमण हो सकता है, था, जानवरों का भी आक्रमण हो सकता है, बाढ़ की विभीषिका भी हो सकती है, नदी की धारा का भी परिवर्तन हो सकता है। तो आज जो मेरा पहला प्रयास रहा है अपने छात्रों के लिए, इस प्रयास की कड़ी में आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को भी हम रेखांकित करते हुए उसका उत्तर छात्रों तक पहुंचाएंगे। इतिहास बड़ा रोचक विषय है, इतिहास से बेहतर कोई विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा विषय है जिससे हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के बारे में कमोवेश जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। और इतिहास अब पहले वाला इतिहास नहीं रहा। पहले क्या था? हिस्ट्री इज लर्निंग ऑफ द पास्ट, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। नो, नाउ द definition change. Systematic and scientific mode of study
टू आवर पास्ट। क्रमबद्ध तरीके से, क्रमानुसार, वैज्ञानिक पद्धति से, रोचक तरीके से। और आज हमारे छात्र भी रुचि ले रहे हैं और हमारे शिक्षक भी अधिक रोचकता के साथ तथ्यों को बच्चों के निकट रख रहे हैं। इस कारण इतिहास आज सर्वग्राह्य हो गया है, सभी लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं और रोचकता के साथ इसको अपना रहे हैं। तो हम अपने छात्रों में इतिहास के जो तथ्य हैं उसको रखते हुए, रोचकता के साथ रखते हुए, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ रखते हुए इसको हम उपलब्ध कराना चाहेंगे। धन्यवाद।